हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं आपका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करा दूंगा। ओके बच्चों, चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन पे। ओके, तो बच्चों आपने क्लास 8 पे ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है क्या है, ये y पॉजिटिव y नेगेटिव x पॉजिटिव ये सब वाला ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो जो भी हो, अगर नहीं भी देखा होगा किसी बच्चों ने, क्योंकि कोई बच्चे ऐसे भी तो होता है ना भाई, पूरा साल पढ़ेगा नहीं, एग्ज़ाम का टाइम पे जैसे जैसे एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं। वो मेरा भी हाल था छोटा में। ठीक है, कोई इशू नहीं है बच्चों, जो भी मिस्टेक हुआ वो गलती सुधार लेना है क्लास 9 पे। ठीक है, क्लास 10 पे जाके मौका मिलेगा नहीं। क्लास 9 पे जो भी गलती हुआ प्रीवियस क्लासेस में वो गलती सुधार लेना है। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे क्लास 10 पे एक अच्छा खासा चैप्टर है जहाँ से मार्क्स बोर्ड एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। सेम अभी भी ये चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और क्लास 10 में भी चैप्टर 7 मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। तो यहाँ पे आपको बेसिक सिखाया जाएगा, और देन क्लास 10 पे जाके उसका एक्सपांशन। ओके, तो यहाँ पे बेसिक क्लियर करना है। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और ये जो प्लेन जिन्होंने इन्वेंट किया उन ज्योमेट्रिशियन का नाम है कार्टेशियन। तो इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन का नाम से जाना जाता है, PLANE प्लेन। और हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं है, एरोप्लेन नहीं है। प्लेन मतलब प्लेन ना, फ्लैट। ओके, कोई बात नहीं, मजाक नहीं। जैसे कि बच्चे देखो, आपको अगर मैं ये एक पॉइंट जस्ट जो चीज़ दिखाऊंगा कि बच्चों आप ये जो पॉइंट है उसको प्लॉट करो ग्राफ पे, जो क्लास 8 पे थे, है ना। क्लास 8 पे यही था कि ये प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो ये ग्राफ ही है, फिलहाल आप ग्राफ मान लो। क्लास 8 का ही बात मैं समझा रहा हूँ। तो बच्चों ये जो ब्रैकेट का अंदर में कोमा दे के वैल्यू होते हैं ना, फर्स्ट वैल्यू x का होगा एंड सेकेंड वैल्यू y का ही होते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले x पे +2, तो ये है x का +2, और देन क्या है बच्चों, y का +4। y का प्लस होने पे ऊपर जाना है, y का नेगेटिव होने से नीचे जाना है। ठीक है, अब जैसे कि ये मान लो पॉइंट A है। ठीक है, और एक पॉइंट, उसी पॉइंट को मैं पॉइंट B बना देता हूँ 2 - 4। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मेरे को यहाँ पे प्लॉट करना है। तो x का +2 है ना, तो ये +2 पे आया। अगर माइनस होता तो यहाँ पे आता, माइनस पे आता। तो x का है +2, देन y का क्या है वैल्यू बच्चों, +4। y का है +4, y का +4 है तो सीधा ऊपर जाके +4। ये हो गया आपका एक्चुअली 2,4। यही है पॉइंट A। ओके, अब मान लो B पॉइंट को प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो x का क्या है +2, तो आप +2 पे आया। देन y का वैल्यू क्या है बच्चों, -4। y का -4 कहाँ है, नीचे में है, तो सीधा नीचे में आके +4 यहाँ पे होगा, कहीं मैंने लिखा नहीं, तो ये है 2,-4। ठीक है, अब मान लो वही पॉइंट C होता -2,4, तो x का क्या वैल्यू है -2, तो ये है x का -2, और देन y है +4, ऊपर जाना सीधा +4, ये है -2,4। ओके, देखो ये चैप्टर 4 का भी साथ रिलेटेड है। ये जो चैप्टर 3 पे जो कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है उससे रिलेटेड है फुल्ली चैप्टर 4। तो चैप्टर 3 जिन बच्चों का क्लियर हो जाएगा वो चैप्टर 4 में दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो सुनना है, इसलिए ध्यान से बात को मेरा। अब मान लो पॉइंट D था, वो था -2 एंड -4। तो क्या है, x का -2 है और y का -4 है, तो x पहले आना है बच्चों। x का -2 यहाँ पे आया, और देन क्या है, y का है -4, माइनस y का माइनस मीन्स नीचे आना है। ठीक है, तो सीधा नीचे आना है, ये है -4, तो ये हो गया -2, -4। ठीक है, तो ऐसा नंबर को लेके हम लोग आगे भी बहुत सारा डील करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन। एक जियोमेट्रिशियन है, मशहूर जियोमेट्रिशियन, महान जियोमेट्रिशियन, जिन्होंने ये इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये दो एक्सिस है, देखो इसको एक्सिस कहा जाता है, y एक्सिस एंड दिट इज x एक्सिस। ठीक है, तो इंट्रो क्या है बच्चों, यहाँ में ये है जो x एक्सिस होते हैं ना, वो होते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जो y एक्सिस होते हैं वो वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री क्रिएट करना। ऊपर से जो खारा वाला वर्टिकल होगा, सोया हुआ वाला
हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये मैंने पेन को खड़ा किया, ये मेरा वर्टिकल पेन हो गया। ये मेरा पेन को सीधा किया, वो पेन मेरा फिलहाल ग्राउंड लेवल के साथ पैरेलल है, मतलब सोया हुआ है, तो वो हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा। ये है वर्टिकल, ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो बात समझ में आ ही गया होगा। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो देखो वाई एक्सिस एक्स ओ एक्स, ओ नहीं एक्चुअली जीरो है ये, एक्स जीरो एक्स डैश एक्स नेगेटिव एक्सिस, एक्सिस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, और वाई पॉजिटिव ज़ीरो, वाई निगेटिव। ठीक है, ये जो एक्सिस है ना खड़ा वाला, ये जो खड़ा वाला एक्सिस है वाई एक्सिस, ये होगा वर्टिकल एक्सिस। इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ओके, अच्छा तो बच्चों देखो ये जो मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, एक है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स है, और वर्टिकल वाई एक्सिस, दोनों का वजह से ये जो मेरा कॉपी है प्लेन है, ये दो चार पार्ट हो गया है ना, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है नेम ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का नाम क्वाड्रेंट होते हैं। तो क्या सीखना है आपको, ये सब एग्जाम में आते हैं, ये सब बेसिक का ऊपर है क्या। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, मतलब कार्टेशियन प्लेन, क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्या है, ये एन है, हाँ ये एन है। क्वाड्रेंट मीन्स किसी चीज़ों का 4 भाग का 1 भाग, 1/4। ओके, तो 4 पार्ट का 1 पार्ट को बोलते हैं, किसी भी चीज़ का 4 पार्ट का 4 इक्वल पार्ट्स का 1 पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन को भी 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 90 है ना, ये वर्टिकल है, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये है क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन एंटी क्लॉकवाइज बच्चों, क्लॉक तो ऐसे घूमते हैं ना, क्लॉक ऐसे घूमते, क्लॉक का जो आर्म है, मतलब काटा है, वो ऐसे आते हैं है ना, क्लॉक का। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा आना है आपको, क्लॉक का उल्टा आना है। ये क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होगा। तो इन कार्टेशियन प्लेन देयर आर 4 पार्ट्स, नेम ऑफ ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट। क्लियर होना ज़रूरी है कि कार्टेशियन प्लेन में टोटल, कार्टेशियन प्लेन पे 4 पार्ट होगा, 1 2 3 4, और इस नेम ऑफ ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, तो 2 बात सीखा हम लोगों ने कि भाई वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक्स जीरो एक्स नेगेटिव एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड वाई जीरो वाई नेगेटिव एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन इज क्वाड्रेंट, हर पार्ट का नाम क्वाड्रेंट है। ठीक है, और लास्ट चीज़ जो एग्जाम में आते रहते हैं वो क्या है, देखो बच्चों ये दोनों एक्सिस, दोनों लाइन यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट हुआ है ना, एक दूसरे को काटा हुआ है यहाँ पे, और इस पॉइंट को बोलते हैं जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट इज जीरो। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो नेम ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नेम ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लाइमैक्स बाकी है, पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन, ये हमेशा आपका ध्यान में रहना है। ठीक है, क्लास 10 में भी इसका ज़रूरत है कि इन कार्टेशियन प्लेन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 लाइन्स, ठीक है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसको कहते हैं ओरिजिन। ओके, तो 3 चीज़ सीखे बच्चों, 2 एक्सिस होगा, 2 लाइन है, एक्स एक्सिस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस को कहते हैं वर्टिकल। दोनों लाइन का वजह से 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स, और नेम ऑफ ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट। ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस 2 लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो
तो ये रहा था इसका जो लाइंस का बारे में या फिर इस पार्ट का बारे में। अब बात होते हैं सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बात हो रहा है, कोऑर्डिनेट का तो बात आया ही नहीं है ना। तो बच्चों अब मैं कोऑर्डिनेट का बात कहता हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मीन्स द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है। क्या है कोऑर्डिनेट्स है? कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है और वाई का वैल्यू क्या है। तो पॉइंट ए का जो अगर कोऑर्डिनेट्स का बात कहा जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स होगा 2,4, दैट मीन्स एक्स एंड वाई, ठीक है। बी का अगर कोऑर्डिनेट्स का बात कहा जाएगा वो होगा एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -4, ठीक है। अब आपको एक फिगर से मैं कोऑर्डिनेट्स का बारे में भी समझा देता हूँ, ओके। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन का मैं बहुत सारा पॉइंट लिख लिया और क्या है कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये कोऑर्डिनेट्स है क्या? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। पॉइंट ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है, क्लियर कर लेना है आपको कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स मीन्स ये जो पॉइंट ए है उसका एक्स पे क्या वैल्यू होगा और वाई पे क्या वैल्यू होगा। तो देखो ये है पॉइंट ए, है ना, ये पॉइंट ए है और उसका एक्स पे क्या होगा वैल्यू बच्चों? देखो क्या होगा? 3 होगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू हुआ इसका 3 एंड वाई का क्या है? सीधा वाई पे आना है, सीधा वाई पे आना है। वाई का वैल्यू क्या है? 2। तो ये है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मीन्स एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या है? एक्स पहले, वाई बाद में, पहले एक्स देन वाई, ओके। इसमें आगे पीछे होना नहीं है, ये मतलब फिक्स है। देन देखो बी का कोऑर्डिनेट्स, तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एक्स पे आके मिला 1, वाई पे भी मिला 1, ठीक है, 1 एंड 1। देन देखो सी का क्या है? एक्स का वैल्यू है -3, ये एक्स एक्सिस पे है ना पॉइंट, तो है एक्स का वैल्यू -3। तो एक्स क्या होगा बच्चों? -3 एंड वाई क्या होगा? अब एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, एक्स एक्सिस पे तो एक्स का ही वैल्यू होगा, वाई का तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे है? एक्स का लाइन पे है, तो वहाँ पे एक्स का ही वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा नहीं। होगा नहीं मीन्स वो 0 है, ठीक है। अब बढ़ते हैं डी पे। डी अब समझ ही गए होंगे, डी का एक्स पे क्या है बच्चों? -2, एक्स पे है -2। देन वाई पे क्या है? +3, ठीक है, ये हो गया डी का कोऑर्डिनेट्स। देन है पॉइंट ई का एक्स पे क्या वैल्यू है बच्चों? एक्स पे क्या है वैल्यू? +4 है, ठीक है। और देन है वाई पे क्या होगा? वाई पे क्या होगा? -2। तो कोऑर्डिनेट्स मीन्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स मीन्स द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखो बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, इंपॉर्टेंट चीज़, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? ओरिजिन का है बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ में एक्स का वैल्यू भी 0 है और वाई का वैल्यू भी 0 है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स बोलने से एग्जाम में आ सकते हैं, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। ओरिजिन पे जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 लाइन्स इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे 2 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम क्या है? वो है ओरिजिन। देखो मैं बार बार इस ओरिजिन का जिक्र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये एग्जाम पे आते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम बोलने से बोलना है ओरिजिन। और अगर ये कहा जाए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होगा बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। तो एक्स के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है और वाई के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है। लेफ्ट में जाने से भी स्टार्टिंग पॉइंट, राइट पे आने से, लेफ्ट राइट अपर एंड बिलो जो भी जाओ ये स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट 0 आपको मालूम है। तो क्या है? एक्स के लिए भी 0 है और वाई के लिए भी 0 है, इसलिए ओरिजिन का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0, 0, ठीक है। होप आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो बच्चों देखो ये है एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन में क्या कहा? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्या है बच्चों? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प, है ना। टेबल लैम्प का बात हो रहा है, बहुत बच्चे तो लैम्प देखा ही नहीं है आप लोग, है ना हम लोग लैम्प पे पढ़ के भरा हुआ है, ठीक है। तो
तो आपका टेबल लैंप पे एक स्टडी मतलब कैंडल है, मान लो आपका स्टडी टेबल पे कैंडल है, उसका पोजीशन को दूसरा आदमी को कैसे पोजीशन को डिस्क्राइब करोगे, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। और मैं ये कहूँ हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर द कैंडल ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, कि आपका स्टडी टेबल पे एक कैंडल है, उसका पोजीशन दूसरा आदमी को कैसे डिस्क्राइब करोगे। और क्वेश्चन में कहा ये कि वो कैंडल नहीं टेबल लैंप है। तो टेबल लैंप मतलब हम लोग का ज़माना का वो टेबल लैंप था बच्चों, आप लोग का ज़माना का वो है कैंडल या फिर चार्जर लाइट, ठीक है। तो आपका स्टडी टेबल पे कोई सी लाइट को रख के आप स्टडी कर रहे हो, उस स्टडी लैंप का पोजीशन दूसरा आदमी को कैसे डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों मैंने देखो एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ये एक कार्टेशियन प्लेन है, क्या है, मेरा जो स्टडी टेबल है उसी पे मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन पे आके कि ड्रॉ ए, अगर बाई चांस एग्जाम में आ भी जाए, ऐसे तो ये क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ आपको। ड्रॉ ए कार्टेशियन प्लेन ऑन माई स्टडी टेबल, ठीक है। क्या किया मैंने, एक कार्टेशियन प्लेन को मैंने ड्रॉ किया। फर्स्ट स्टेप मेरा वही होगा कि मेरा स्टडी टेबल पे कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ किया। अब क्या है, सेकंड स्टेप वही होगा, टेक ए डॉट। टेक ए डॉट मीन्स पॉइंट लेना है ऑन माई स्टडी टेबल, ठीक है। कंसीडर कर लेना स्टडी टेबल। अच्छा क्या है, इसी जो मेरा स्टडी टेबल है इसी पे का कहीं पे एक डॉट लेना है। तो बच्चों अब बात आते हैं इस पे 1 2 3 लिखना है या क्या। देखो आपका मर्जी है ना, आपका मर्जी है, आप 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसे लिख लो। या फिर देखो स्टडी टेबल तरह बड़ा ही होते हैं तो यूनिट बड़ा भी ले सकते हो, वो आपका मर्जी है। 1 2 3 लो या फिर 10 20 30 वो जो जैसा है 100 200 1000 में लो, वो आपका मर्जी है, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, 10 20 पे ले लिया, 10 20 पे ले लिया। ये भी 10 है और ये है 20 माइनस का, ठीक है। अब क्या कहता है कि टेक ए डॉट ऑन माई स्टडी टेबल। स्टडी टेबल पे कहीं पे एक डॉट ले लिया, जैसे ये डॉट है, किसी ने ले लिया यहाँ पे डॉट, ठीक है, किसी ने ले लिया यहाँ पे डॉट, हाँ यहाँ पे डॉट ले लिया, और किसी ने ले लिया मान लो यहाँ पे डॉट ले लिया। तो टेक ए डॉट ऑन माई स्टडी टेबल, और वही डॉट क्या होगा, व्हिच इज द टेबल लैम्प। टेबल लैम्प वो क्या है, टेबल लैम्प है। ये जो डॉट लिया गया वो डॉट ही टेबल लैम्प होगा, ठीक है। तो ये लैम्प है आपका। तो बच्चों देखो इसका पोजीशन क्या होगा, कैसे पोजीशन होता है, कोऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या है, प्लस का 30, ठीक है। एक्स का वैल्यू है क्या है, प्लस का 30, एंड वाई का वैल्यू है क्या बच्चों, प्लस का 20। ये होगा आपका पोजीशन। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे ले लिया तो इसका पोजीशन क्या होगा, देखो ये मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी कह दिया, तो यहाँ का पोजीशन क्या होगा बच्चों, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है -20 है ना, -20, एंड वाई का वैल्यू क्या है, वो प्लस का 20, ठीक है। अब इस पॉइंट को अगर किसी ने लिया तो वो है -20 और ये है बी -20, तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा -20 एंड वाई का वैल्यू भी जाके -20 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अगर किसी ने ये पॉइंट को मान लिया, ये मान लिया मैंने सी है और इसको मैंने ले लिया डी, ठीक है। अगर किसी ने सोचा नहीं हम यहाँ में पॉइंट ले लूँगा, तो उस पॉइंट के लिए एक्स क्या होगा 30 एंड वाई क्या होगा -20, ठीक है। तो यही है पोजीशन। तो कैसे लिखोगे बच्चों इसको, देयरफॉर पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प बराबर, अगर आपने यहाँ पे लिखा ये पॉइंट को दिखाया होगा तो ये है पॉजिटिव है ना,
अगर यहाँ पे लिखा होगा तो -20 होगा, अगर यहाँ पे दिखाया होगा तो वो -20 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखाया होगा तो +30 -20 होगा। वो आप कौन सा क्वाड्रेंट पे पॉइंट को लिया है उस हिसाब से जहाँ पर भी लिया होगा उससे सीधा आके x का वैल्यू बोलना है और सीधा जाके y का वैल्यू बोलना है। तो ये होगा आपका पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प। होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कहा मैंने कि भाई आप पोजीशन मतलब टेबल लैम्प कहाँ में लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने से दोनों पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होने से नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी हो उस हिसाब से आपको वैल्यूज बोल देना है। तो मैंने जैसा लिया, अगर मेरा पॉइंट ए पे टेबल लैम्प है तो उसका पोजीशन होगा 30 20, अगर मैंने बी पे लिया होगा तो उसका पोजीशन होगा -20 20, अगर सी पे लिया होगा तो होगा x का वैल्यू भी -20 है, y का वैल्यू भी -20। अगर मैंने डी पे लिया होगा वो टेबल लैम्प तो होगा x का वैल्यू +30 और y का वैल्यू -20, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द टेबल लैम्प। टेबल लैम्प कहाँ में लिया, उसका कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स क्या है, वैल्यूज ऑफ x एंड y, x का क्या वैल्यू है और y का क्या वैल्यू है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर ए पे मेरा टेबल लैम्प है तो उसका पोजीशन होगा 30, 20, अगर बी पे होगा -20, +20, ठीक है, इससे सो ऑन। तो ये था फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, उस पर उतना ध्यान देना भी नहीं है आपको। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो भाई ये है आपका एक्सरसाइज 3.2 और मेरे पास में एक्चुअली टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं मोबाइल पे ही आपको टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ। तो वीडियो का जब भी मैं कोई एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ शायद वीडियो पे आपका विजुअल थोड़ा ख़राब हो जाते हैं, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट चैप्टर से मैं बुक खरीद लूँगा टेक्स्ट बुक को, ठीक है। फिलहाल मोबाइल पे बना रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा धुंधला धुंधला भी लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, जितना भी दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या है बच्चों, राइट आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने इंट्रोडक्शन पे एक्चुअली ये सब का आंसर दे चुका हूँ, फिर भी आप सुन लो। पहला क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रोन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो भाई कार्टेशियन प्लेन पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल मीन्स सोया वाला एक्स एक्सिस, XOX, ठीक है, XOX नेगेटिव एक्सिस, ओके। एंड वर्टिकल मतलब सीधा वाला, खड़ा वाला, ठीक है। वर्टिकल मीन्स खड़ा वाला, ऐसा होगा वर्टिकल, और ये होगा हॉरिजॉन्टल, ये है x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस कहते हैं एंड वर्टिकल वाला जो है वो है y एक्सिस, ठीक है। तो क्या है दो लाइन बच्चों, कार्टेशियन प्लेन पे हॉरिजॉन्टल हो गया x एक्सिस एंड वर्टिकल हो गया y एक्सिस। पढ़ते हैं पार्ट 2 पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइंस। ये दो जो y एक्सिस और x एक्सिस है इसका द्वारा जो पार्ट बनते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं बच्चों, उस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट, है ना। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द एक्सिस प्लेन इज क्वाड्रेंट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइंस, जवाब क्या होगा क्वाड्रेंट, नेम ऑफ ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट, ठीक है। बढ़ते हैं पार्ट 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स। दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसका नाम क्या कहते हैं बच्चों, वो है ओरिजिन, ठीक है। वो इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम ओरिजिन, वो मैंने कह दिया, ठीक है। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें क्या कहा, सी द फिगर 3.14 एंड राइट द आंसर द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई का वैल्यू बोलना है ना। एक्स का बी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मीन्स बी जो पॉइंट होगा उसका एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी मीन्स सी का जो पॉइंट है उसका एक्स का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 -3 पे जो पॉइंट आइडेंटिफाई होगा, जो पॉइंट होगा उसका नाम क्या है, ठीक है। तो मैं आपको फिगर दिखवा देता हूँ आपका टेक्स्ट बुक पे जो दिया गया, ठीक है, देन मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, ओके। तो बच्चों ये है फिगर, ठीक है। तो मैं इस फिगर से आंसर लाना है, मैं फिगर एंड द क्वेश्चंस को एक साथ दिखा देता हूँ कॉपी पे लिख के, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोबाइल के डिस्प्ले जो है वो आपको अच्छा से दिख नहीं रहा होगा। तो मैं ये जो फिगर है इसी फिगर से आंसर्स देना है, ठीक है। तो मैं फिगर बनवा के
और क्वेश्चन के साथ आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो भी है, ठीक है। तो बच्चों मैंने फिगर बनवा लिया, क्या है ये है फिगर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। और इस फिगर से आंसर देना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सी, ठीक है। -3 5 पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, -3 -5 से जो पॉइंट आइडेंटिफाई होगा वो क्या होगा, -2 + 4 से जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एम का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स बोलने से एक्स वाई का वैल्यू बोलना है, ठीक है। तो बी क्या है, देखो ये बी है ना। यहाँ का एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, -5, तो एक्स का वैल्यू होगा -5, ठीक है। एंड वाई का वैल्यू, तो ये है वाई का वैल्यू, क्या है वाई का वैल्यू +2, तो ये होगी आपका बी का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब है सी का, कहाँ है भाई सी, ये है सी, सी का एक्स पे जाने पे +5, ठीक है। सी का एक्स पे जाने पे +5, वाई पे जाने पे क्या है बच्चों, ये है -5, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। तो वाई पे सी का क्या है, एक्स पे +5 और वाई पे -5, तो हो गया सी का कोऑर्डिनेट्स। देन पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 -5, एक्स का वैल्यू -3 एंड वाई का वैल्यू -5, तो कहाँ जाना है पहले, एक्स का वैल्यू -3, ये है बच्चों एक्स का वैल्यू ये है ना माइनस एक्सिस, तो ये है एक्स का वैल्यू -3, और देन क्या है, ये है -3 एंड देन है एक्स का वैल्यू -5, तो वाई -5, वाई का प्लस पॉजिटिव होने पे ऊपर पे जाना है, नेगेटिव होने से नीचे पे आना है, ठीक है। तो नीचे पे आने से -5 ये रहा, तो एक्स का -3 एंड वाई का -5, दैट इज पॉइंट ई, तो वो पॉइंट क्या हुआ, ई हुआ। -2 -4, एक्स का वैल्यू -2, ये रहा एक्स का वैल्यू -2 एंड +4, ठीक है। यहाँ में कुछ दिक्कत हो गया मेरे बच्चों, एक बार फिगर को चेक कर लूँगा मैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरा ये गलती क्या है, ये +2 +4 है, ठीक है, +2 +4 +2 -4, ओके, ये +2 -4 होगा, सॉरी ये पार्ट 4 है, +2 -4, तो क्या है बच्चों +2, एक्स का वैल्यू है +2, तो ये रहा एक्स का वैल्यू +2, ठीक है। एंड वाई का वैल्यू -4, वाई -4 मीन्स वाई का माइनस होने पे नीचे पे आना है, ये है वाई का -4, एक्स का +2 एंड वाई का -4 से जाके क्या मिला बच्चों, जी, ये है पॉइंट जी, ठीक है। अब बच्चों क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, ये भी गलत ही है, 5th वाला है, 5th वाला, ये 5th नहीं है एक्चुअली, सॉरी, मैं फिर से लिख लेता हूँ क्वेश्चन को, मेरा गलती को मैंने सुधार लिया। क्या है बच्चों, 5th पार्ट क्या है, एब्सिसा, और एब्सिसा मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू, ठीक है, और ऑर्डिनेट्स मतलब क्या है, वाई का वैल्यू, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स बोलने से एक्स वाई दोनों, कोऑर्डिनेट्स, ये देखो कोऑर्डिनेट्स कहने से एक्स वाई दोनों का वैल्यू आना है, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू दोनों आना है, ठीक है। और एब्सिसा कहने से एक्स का वैल्यू, ऑर्डिनेट बोलने से, ओ फॉर ऑर्डिनेट बोलने से वाई आना है, ठीक है। तो डी का एब्सिसा, ये है बच्चों पॉइंट डी, ठीक है, ये है पॉइंट डी, और इसका एब्सिसा मीन्स एक्स का वैल्यू, तो डी के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, तो ये आंसर होगा 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मीन्स वाई, एच के लिए वाई का वैल्यू क्या होगा, यह रहा पॉइंट एच, और इसका वाई का वैल्यू क्या है बच्चों, -3, ठीक है, क्लियर होना है। एब्सिसा मीन्स एक्स, ऑर्डिनेट मीन्स एच। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल के लिए कोऑर्डिनेट्स बोलना है, एक्स वाई का वैल्यू बोलना है, एल, तो बच्चों ये रहा पॉइंट एल, ठीक है, देखो ये एल है, तो एल के लिए वाई क्या है, +5, और एक्स क्या होगा बच्चों, 0 है ना। इसी किसी लाइन पे रहने से, किसी लाइन पे, जैसे कि वाई लाइन पे, वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई एक्सिस पे तो वाई का वैल्यू तो होगा, लेकिन एक्स तो यहाँ पे होगा नहीं, एक्स का वैल्यू 0 होगा। अगर एक्सिस पे है, लाइन पे है, तो किसी का वैल्यू 0 होगा, अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा, और अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई का वैल्यू 0 होगा। तो ये पॉइंट एल है, उसका कोऑर्डिनेट बोलना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एल 5, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू है 5 एंड एक्स का वैल्यू है 0, ठीक है, 0,5, तो एल का कोऑर्डिनेट एक्स हो गया 0, वाई हो गया 5। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम बोलना है, ठीक है, एम के लिए क्या है,
कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स एक्स वाई दोनों। तो एम के लिए तो ये बच्चों पॉइंट एम है ना। तो एम ये कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का तो वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, है ना। क्योंकि देखो सुनो मेरे बात, आपका घर का रेशन कार्ड पे मेरा नाम होगा, नहीं होगा। आपका घर का रेशन कार्ड पे आपका दोस्त का नाम होगा, नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू तो होगा, वाई का वैल्यू तो नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, एक्स का वैल्यू क्या है, एम का -3 एंड वाई का लिए भी एम, इसी पॉइंट में एक्स का वैल्यू होगा -3 और वाई का वैल्यू होगा 0, ठीक है। तो एम का कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स का वैल्यू है -3 एंड वाई के लिए होगा वो 0, ठीक है। तो आपको उस पर टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, इतना बड़ा फिगर देके क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। आपका जो इस एक्सरसाइज में मेनली जो क्वेश्चन आएगा वो है एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम पे और उस पर आपको ध्यान देना है। देन मैं एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन करवा लूँगा ताकि वो एग्ज़ाम पे अगर आ भी जाए या आपका बेसिक पे आपका कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन ओनली, ठीक है। उस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन को ही करवाऊँगा क्योंकि वही सिर्फ एग्जाम पे आते हैं। बाकी सेकंड क्वेश्चन जो है उसका कोई मतलब नहीं होते हैं, इसलिए मैं उसको नहीं करवाऊँगा, ओके। तो बढ़ते हैं 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। और इसमें पहले क्वेश्चन में क्या कहा, इन व्हिच क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस लाई, कि कौन सा क्वाड्रेंट और कौन सा लाइन पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा या वाई एक्सिस पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट पे रहेगा, ठीक है। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो क्या है बच्चों, क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन में ये कहा इन व्हिच क्वाड्रेंट और ऑन व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई, कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सा एक्सिस पे रहते हो आपको पहले बोल देना है, ठीक है। और आपका आंसर को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन, और इसका बाद ही आपको उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ पे पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। तो पहले आपका पॉइंट को कहाँ पे कौन सा एक्सिस, या एक्स एक्सिस पे हो रहेगा या वाई एक्सिस पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे रहेगा, वो पहले कह देना है, ठीक है। और आपका जो आंसर पहले बोल दोगे आप, उसको वेरीफाई करने के लिए नीचे पे उसको ड्रॉ करना है, लोकेट करना है, ठीक है। तो मैं उसका तौर और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना प्लॉटिंग किए उसका कौन सा एक्सिस या कौन सा क्वाड्रेंट पे बोलना हर बच्चे के लिए आसान नहीं है। तो मैं एकदम आसान ट्रिक बोलूँगा कि जहाँ पे आप मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है, कि हम लोग उसको लोकेट भी कर देंगे और एकदम 100% करेक्ट आंसर भी बोल देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो मेरा ट्रिक को, ओके। तो बढ़ते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन पे। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं सॉल्व कराने वाला है नहीं, क्योंकि देखो इसमें क्या कहा, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो एक्स वाई का पॉइंट दिया गया, ये देखो एक्स वाई दिया है ना। तो यहाँ पे एक्स है -2, वाई है 8, एक्स है -1, वाई है 7। तो ये जो टेबल दिया गया वो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से समझ जाओगे, मैं सेकंड क्वेश्चन को दिखाने वाला नहीं हूँ, ओके। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, उसको आपको अच्छा से सीख लेना है बच्चों, वही एग्जाम पे आते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। देखो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन 1 ले लिया एक्सरसाइज 3.3 का। क्या कहा, इन व्हिच क्वाड्रेंट और एक्सिस ईच ऑफ द पॉइंट लाई। ये जो पॉइंट्स दिया गया वो कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सा एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो पहले उसका जवाब दे देना है आपको, और देन वेरीफाई बाय लोकेटिंग ऑन कार्टेशियन प्लेन, वेरीफाई योर आंसर। और आपका जो आंसर दिया गया है वो आपको वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करके। तो बिना प्लॉट किए आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल भी है ना, हर किसी के लिए तो पॉसिबल भी नहीं है, साइन का भी मामला है के। तो बिना लोकेट करे कैसे इसका आंसर दिया जाए, तो इसका ट्रिक क्या है बच्चों, देखो सुनो ध्यान से मेरे बात। सॉल्यूशन पे आना है आपको, सबसे पहले क्या है, सारा पॉइंट को ऐसे लिख के रख लेना है। -2 4 लाई ऑन, ठीक है, ऐसे। देन 3 -1 लाई ऑन, ठीक है।
जवाब अभी आंसर नहीं देना है, ऐसे सिर्फ लिख के रख देना है। -1,0 लाई ऑन, ठीक है। 1,2 लाई ऑन, और रह गया -3 -5, -3, -5 लाई ऑन, ठीक है। देन क्या करना है, इसको आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लो नीचे पे, ठीक है। मैं नीचे इसको ड्रॉ कर लेने से, तो मैं साइड पे दिखा रहा हूँ, आप इसका नीचे पे ड्रॉ करना, हाँ, एग्ज़ाम में। एक्चुअल क्वेश्चन का हिसाब से पहले आपको आंसर देना है और देन ड्रॉ करना है। तो इसका गलती को सुधारने के लिए, ताकि गलती ना हो जाए, तो पहले मैंने क्या किया, लाई ऑन लिख के रख दिया। और आप क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करने का बाद में यहाँ से देख के मैं वो जवाब दे दूँगा, ठीक है। तो गलती नहीं होगा। तो मैंने लिख लिया। अब क्या है, इसका प्लॉट करना है, ठीक है। तो प्लॉट करने से पहला पॉइंट x का है -2, है ना, ये है x का -2। देन क्या है बच्चों, x -2 है और y +4, तो y का प्लस होने से ऊपर जाना है, y का माइनस होने से सीधा नीचे आना है, ठीक है। तो पहले x पे जाना है, x का है -2, तो ये x का -2 और देन y है +4, तो सीधा आपको ऊपर जाना है, ये है y का +4, हुआ ना। ये है वो x का -2 और ये है -4, तो ये पॉइंट हुआ -2, 4। ओके, देन क्या है, x है +3, देन y है -1, x का +3 है और y -1, मतलब y का -1 से नीचे पे आना, ये है आपका वो पॉइंट। क्या है ये, x है +3, y है -1। देन x है -1 और y है 0, तो x का -1 ये है और y 0 मीन्स ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो ये है x का -1, ठीक है। तो ये है -1, 0। देन क्या है बच्चों, x है +1, y है +2, ये है x का +1 और ये है x का y का +2, ठीक है। x का +1, y का +2, ये हुआ 1, 2। पहले x पे जाना है, देन y पे। x का है -3, ये है x का -3, है ना, एंड y है -5, तो सीधा आपको नीचे आना है y का -5 पे, ये है y का -5, ठीक है। तो ये क्या है, -3, -5, ठीक है। और आप जवाब देना पॉसिबल है, कैसे, देखो, -2, 4, ये है ना, -2, 4, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट क्या है 2, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो देखो, -2, 4 लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देन है 3 -1, 3 -1 कहाँ है बच्चों, 3 -1, +3 -1, ये है +3 -1, वो है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो वो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। देन क्या है, -1, 0, -1, 0, तो ये लाइन पे ही रह गया ना, x एक्सिस पे रह गया, कहाँ पे, x का निगेटिव एक्सिस, तो निगेटिव x एक्सिस, निगेटिव x एक्सिस पे है ये, ओके। देन पे है 1, 2, 1, 2 कहाँ पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो वो है, ये मैंने गलत लिखा ना, -2, 4 जो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये मेरा गलत है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। -2, 4 सेकंड क्वाड्रेंट में है। अच्छा, 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 1, 2 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन आखिरी -3 -5, ये है -3 -5, वो है थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या है बच्चों, पहले एग्जाम इस क्वेश्चन का हिसाब से देखो, इन हुच क्वाड्रेंट और एक्सिस ईच ऑफ द पॉइंट लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग ऑन देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। मतलब पहले आपको आंसर बोलना है, देन इसको वेरीफाई करने के लिए लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। तो पहले ही ऊपर में ड्रॉ करने का बाद नीचे पे अगर आप इसका जवाब दोगे तो गलत माना जाएगा। पहले आपको कह देना है, देन ड्रॉ करना है,
तो बिना ड्रॉ करके बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मेरा कहना था कि सबसे पहले जो भी पॉइंट दिया गया उसको लाई ऑन लाई ऑन लाई ऑन लाई ऑन लाई ऑन लिख के रहने दो, और आपका नीचे में ये फिगर को बनवा लो। ठीक है, नीचे में फिगर बनवा लो और देन फिगर देख के आप आंसर दे दो। तो उस हिसाब से क्या हुआ, पहले मैंने जवाब दिया देन उसको लोकेट किया। ठीक है, होप आपको समझ में आया। अगर मेरा वीडियो पढ़ाने वाला पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.3 पे जाने से पहले 3.3 पे जाने से पहले ये एक दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 8, 6 फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो पॉइंट है 8,6, जहाँ पे x का वैल्यू 8 होगा और y का वैल्यू 6 होगा, ये 8, 6 जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ऐसे तो डायरेक्टली ही सॉल्व करना पॉसिबल है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं फिगर के साथ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैंने एक फिगर बनाया है। ओके, ड्रॉ किया है। तो इसको अभी लोकेट करने पे क्या होगा बच्चों, x का है +8, ये है x का +8 और y का है +6। तो पहले x का +8 पे आना है, देन y का है +6, मतलब सीधा ऊपर जाना है। ठीक है, तो सीधा ऊपर जाने से ये हुआ आपका, ये है +6। ठीक है, ये +6 है, 8,6 हुआ, ये पॉइंट हुआ 8,6। ओके, अब इसका क्या लाना है आपको, ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस लाना है। तो डिस्टेंस लाना है तो ये हुआ। अब मेरे बच्चों देखो, ये डिस्टेंस मतलब ये पूरा सीधा ही होते हैं, हमेशा ये परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब 90 ही बनेगा आगे। तो ये एक ट्रायंगल हुआ ना, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हुआ। ठीक है, राइट ट्रायंगल। अब देखो बच्चों, इसे बेस है, बेस का डिस्टेंस क्या है 8, तो ये बेस जो है वो 8 है डिस्टेंस, और ये आपका परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है कहाँ मिलेगा आपको, कि ये देखो 6 है, 0 से लेके 6 तक, डेट मीन्स इसका हाइट हुआ 6 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम लगवा लेने से, क्योंकि पाइथागोरस राइट ट्रायंगल में होते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, कोई भी दो साइड दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम लगवाने से तीसरा साइड भी आ जाते हैं। तो ये 90 का अपोजिट में ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। हाँ, ये हाइपोटेनियस है, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। तो क्या है, सॉल्यूशन पे आना है और बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस तो ये लाना है डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर क्या है ये खड़ा वाला, दैट इज 6, बेस क्या है नीचे में 8 है, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 36 + 64 क्या होगा 100, किसका वैल्यू है एच स्क्वायर का। ठीक है, और एच अगर पाना है तो स्क्वायर हमेशा रूट बन के जाएगा, है ना, मालूम है ना आप लोगों को। तो सॉल्व करने से क्या आया 10 यूनिट्स। ठीक है, तो आप लिख लेना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 86 फ्रॉम द ओरिजिन इज 10 यूनिट। ठीक है, ये रहा। तो ऐसा कोई भी अगर पॉइंट दिया है तो आप इस हिसाब से, इस प्रोसेस से आप उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ला सकते हो। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लो, जैसे कि कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि भाई देखो, जैसे इसी क्वेश्चन से समझा देता हूँ मैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँगा। ये देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 86 एंड -8 -6 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। क्या है, जो पॉइंट दिया गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा एंड y एक्सिस से क्या होगा। ठीक है,
तो देखो अभी जैसे कि पहला ये पॉइंट तो हम लोगों ने 86 जो है, ये जो 86 को तो यहाँ में प्लॉट किया ना, यहाँ से बेसिक समझ लो। 86 जो पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, तो कौन बोल के देगा बच्चों, वाई का एक्सिस, वाई एक्सिस कहाँ मिलेगा, ये 6 से, है ना। और उसी पॉइंट का अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो है, ये है वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो कहाँ में मिलेगा आपके, देखो आके एक्स में, एक्स एक्सिस पे। मतलब तो देखो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 6 से। मतलब अगर एक्स एक्सिस से बोला जाए तो वाई कोऑर्डिनेट बोलना है, और एक्स एक्सिस से अगर कहा, वाई एक्सिस से कहा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट कहना है। समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक पॉइंट है 1 2 3 एंड 1 1 2। अब मैंने 3 2 को यहाँ पे प्लॉट किया, 3,2। इस पॉइंट से ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना। अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये जो मेज़र है वो आएगा कहाँ से, सीधा यहाँ में आके वाई से आएगा ना, यहाँ से आएगा, वाई से आएगा 2। तो देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या हुआ, 2 हुआ, वाई का वैल्यू हो गया, हुआ ना उल्टा। अब उसी पॉइंट का अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको कहाँ से मिलेगा, सीधा नीचे आके एक्स से ही तो मिलेगा ना, 3, ये है ना डिस्टेंस 3, ये 3 है, ओके। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलने से एक्स का वैल्यू होगा, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलने से वाई का वैल्यू होगा, उल्टा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस बोलने से एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स जैसे कि ये 7,3 है, ये एक पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, समझ लेना यहाँ से बारीकी को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलने से आपको वाई कोऑर्डिनेट बोलना है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस लाने के लिए एक्स का वैल्यू बोलना है, उल्टा। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलने से वो उल्टा होते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। तो भाई बढ़ते हैं हम लोग का इसी क्वेश्चन पे, क्या था, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 86 एंड -86 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखो यहाँ में मैं 2 हिस्से में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ में है 8,6 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस भी कहना है एंड वाई एक्सिस भी कहना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होने से वाई का वैल्यू कहना है आपको, ठीक है, वो है 6 यूनिट, 6 यूनिट्स। वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलने से आपको एक्स का वैल्यू बोलना है, ठीक है, ये वाई यूनिट्स। अब नेक्स्ट में आ जाओ आप, ये 2 पे मैंने जानबूझ के माइनस साइन लगाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -8, -6 फ्रॉम कहाँ से होगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस भी कहना है एंड वाई एक्सिस भी कहना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलने से वाई कोऑर्डिनेट, तो -6, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या ला रहा है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को भी निगेटिव होगा नहीं ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, तो निगेटिव होने से पॉजिटिव, निगेटिव साइन नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस को भी निगेटिव नहीं होगा, ओके बच्चों। ये 6 यूनिट हो गया, एंड वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस कहना है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस से बोलने से एक्स का वैल्यू बोलना है, ठीक है। तो माइनस साइन नहीं आएगा, सिर्फ 8 होगा। तो क्लियर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा उल्टा होगा, एक्स एक्सिस से बोलने से वाई का वैल्यू बोलना है, और वाई एक्सिस से बोलने से एक्स का वैल्यू कहना है, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है।